दुनिया में कैसे पाखंडवाद फैला रखा है, लोगों को लूटने का धंधा चालू करके रख दिया है। लोगों को गुमराह करके लूटा जाता है, उन्हें डराया जाता है, तुम्हें ऐसा है, तुम्हें वैसा है। क्या पाखंड हो चल रहा है। इस पाखंडवादी दुनिया में लोगों को पंडितों ने किस प्रकार से मूर्ख बनाया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बरसो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छल्यों नर जानी, बावन रूप छल्यों बलि राजा, ब्राह्मण कीने कौन का काजा। ब्राह्मण ही सब कीन्ही चोरी, ब्राह्मण ही को लागत कोरी। ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसे कै मोही मानुष जाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल गाया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जैन विचारा, एक से निहोर निवाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना। तन मन भज रहूं मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। आपहु देव आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति। सर्वभूति संसार निवासी, आपहु खसम आपहु सुखवासी। कहियते मोहि भयल युग चारी, काके आगे कहाँ पुकारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं यह जो मनुष्य है ना, इतना चंचल है, इतना पाखंडी है, इस संसार में वह सबसे बड़ा पापी है जो स्वयं को जन्म से ही पावन समझकर अपने ऊपर गर्व करता है। उसके जैसा कोई और नहीं है। वह व्यक्ति अपने पाखंड और छलाद वाली छवि बनाकर दूसरे को ठगता रहता है। एक ब्राह्मण ने तो अपना वामन रूप छोटा कद बना लिया और उस रूप से उसने सरल और हृदय धर्म राजा आत्मा राजा बलि को ठग लिया। राजा बलि को ऐसा ठगा आप सभी को ज्ञात होगा। इसलिए छल करने वाले ब्राह्मण ने किसका भला किया है। खुद सोचिए, जो व्यक्ति जिसके मन में हरदम कपट रहता हो, तुम्हारे साथ वह कितना भला कर सकता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों ने ही मानवता के नाम पर सबको ठग लिया। उन लोगों ने ही बहुत सारे ग्रंथों पुराणों बनाए, लोगों के बीच ऊंच नीच जाति पात भेद भाव आदि बेकार की बातों में उलझा के रखा, क्योंकि किसी के मन में यह बात बैठा देना कि जन्म से ही कोई नीच है या अछूत है या बहुत बड़ा पाप है, और उनके आत्मविश्वास की चोरी ऐसे ब्राह्मण ही दोषी हैं। उन्हें ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों का निर्माण भी इस तरीके से किया कि मनुष्य जन सर्वश्रेष्ठ माने और उन्हें देवता की भांति पूजते रहे। उनका यह छल इस प्रकार से रहा कि ब्राह्मण को देवता मानकर पूजा करते रहे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ ब्राह्मण पुरोहित ही अकेले दोषी नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के पुरोहित में पाखंड और यह दंभ अभिमान भेदभाव इत्यादि भरा हुआ है। एतवत ये सभी मनुष्य दोषी हैं। कबीर साहब कहते हैं उन सभी मनुष्यों ने कई पौराणिक धार्मिक ग्रंथों का निर्माण किया है। एक ग्रंथ ने तो ब्रह्मा की उपासना आदि मार्ग को सिद्ध किया है, एक ने श्री कृष्ण को हंसावतार मानकर अपना संप्रदाय चलाया, एक ने शैव मार्ग को चलाया, तो एक ग्रंथ ने से मनुष्य के मन के भूत प्रेत आदि लगा दिया गया, जिससे लोग भ्रम में पड़ते चले गए और भूत प्रेत के जंजाल में फंसते चले गए। जो व्यक्ति इन जंजाल में फंसता चला गया वह दोबारा कभी निकल के नहीं आया। एक ग्रंथ से पूजा
का तथा जैन मत की पद्धत चली। बहुत इस ग्रंथ से जैन मत का प्रकरण हुआ और जैन मत को चलाने लगे। एक ग्रंथ से मुस्लिम मार्ग चला जिसमें नित्य प्रति 5 समय नमाज पढ़ने का काम का नियम बनाया गया, लेकिन उस नियम के बावजूद लोगों के द्वारा, मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा बेजुबान जानवर की हत्या करके उनके साथ क्या किया जाता है वह सब जानते हैं। क्या ऐसे इस तरीके से 5 वक्त की नमाज अदा करने से कितना उनको सुख शांति प्राप्त होगी। इस तरह से विभिन्न समुदाय के संप्रदाय चले, सब पंथ वाले स्वयं को एक दूसरे पंथ वाले से श्रेष्ठ मानते रहे। वो यही मानते रहे कि केवल वही आस्तिक ईश्वर तथा सत्य के ठेकेदार एवं मोक्ष के स्वर्ग दिलाने वाले, और दूसरे ग्रंथों को, वह पंथों को नास्तिक, काफिर और तुच्छ कहते रहे। किसी का पंथ वालों ने ज्ञानी लोगों की बातों को नहीं माना, अपने झूठे स्वामित्व का प्रदर्शन करते रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे गुरु भक्ति लोगों, अपने तन मन और वाणी का पावन करो। तुम अपने सदगुरु की बातों का श्रवण करो, क्योंकि वही सत्य के उपासक है एवं वक्ता है। यह चेतना जो भी सभी प्राणियों के उर हृदय में बसती है, वही परम देव। उसकी पूजा करने के लिए श्रेष्ठ कुल, जाति, फूल, पत्ते इत्यादि का होना जरूरी नहीं है। वही सब कुछ है, वह सर्वव्यापी है। अपने तन मन वाणी से अंतरात्मा से बस जाना सर्वोपरि सिद्धांतों है। संसार में बसे सारे मनुष्य अपने स्वामी स्वयं से और अपने स्वरूप से स्थिति प्राप्त करके स्वयं आनंद कंद है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, किसी पुकार कर कहूं तुम ये काम करो, वह काम करो मेरे जैसे लोगों को, तो इस सत्य से संदेश देते देते चारों युग बीत गए। सदगुरु कबीर साहब की बातों को जिसने भी ध्यान दिया, वह इस संसार से मुक्ति को प्राप्त की। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, साचा ही कोई न माने, झूठे के संग जाए, झूठा ही झूठा मिल रहा, अहमक खोया खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह मनुष्य विश्वास नहीं करता, सभी लोग झूठ के पीछे भागे जा रहे हैं। असत्य एवं काल्पनिक मान्यताओं को रखने वाले लोग आपस में संधि करके, आपस में गठजोड़ करके कि ऐसे देखा, किसी ने कह दिया मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, किसी ने कह दिया मुझे तो भगवान की प्राप्ति हुई, तो उसमें कुछ लोगों के द्वारा जो ऐसे लोगों को भ्रमित करते हैं, उनके द्वारा लोगों को ऐसे बताया जाता है और वैसे लोग पंथ चलाकर लोगों को भ्रमित करते हैं और उनमें इतनी मधुर गठजोड़ होता है कि वह एक दूसरे को भगवान का रूप बताकर लोगों से पूजवाते रहते हैं। मनुष्य के तुच्छ संस्कारों को भोगते मानो धूल भागते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने एक एक शब्द में समझाया है कि पाखंडी लोग सिर्फ समाज को गुमराह करते हैं। अगर सच्चे और ईश्वर की प्राप्ति करना है तो अपने मन और अपने तन को निर्मल करो। जिसका मन और तन निर्मल नहीं हुआ, उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपने मन को और अपने तन को, अपने आहार, अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करें। जिसका आहार और व्यवहार बदल गया, वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। सच्चा जीवन जिए, शुद्ध शाकाहारी जीवन जिए, मांसाहारी जीवन जीकर कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती।